दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई एक और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज के व्लॉग की शुरुआत भी देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल ज़िले से हो रही है। और वहाँ है एक छोटा सा गाँव कोचियार, तो क्या कहते हैं वहीं से मैं व्लॉग बना रही हूँ। और क्या कहते हैं दोस्तों आज का मौसम ऐसा है ना, आपको पता नहीं होगा आज का मौसम कैसा है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो क्या कहते हैं मौसम देखो आप, पहले मैं आपको मौसम दिखा दूँगी कैसा हो रहा है आज यहाँ। तो मौसम कुछ ऐसा है कि रात को बारिश हुई थी 2 बजे के बाद, मतलब 1-1:30 बजे से शुरू हो गई थी बारिश। तो हल्की हल्की बारिश रात भर हो ही रही थी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा भीग ही गया है बाहर। तो क्या कहते हैं तो मतलब ठंड भी बढ़ गई है थोड़ी। तो मुझे लग रहा है क्योंकि हर बार बर्फ़ पड़ती है तो आसमान कर रहा है बर्फ़ मतलब गिराने का प्रिपरेशन। तो देखते हैं कि बर्फ़ गिरती है कि नहीं गिरती। मेरी नज़र तो सीधे उठने के बाद पहाड़ों की तरफ गई कि कहीं बर्फ़ तो नहीं पड़ गई है, पर ना अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है। अभी मतलब ठंडा हुआ है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई रात भर, बस इतना ही हुआ है। तो देखते हैं चलो बर्फ़ पड़ती है कि नहीं पड़ती। अब देखो गाय का पींडा भी ना ठंडा हो गया था, गाय के लिए भी ना गर्म कर रहे हैं पींडे को। आग जला रखा है सुबह सुबह। ये देखो इस छोटी पे, ये छोटी होती है ना, ये देखो उनको भी ठंडा हो जाता है। ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहते हैं जिसे। तो माँ का तो टारगेट है गौशाले में जाने का। हमने तो चूल्हे पे ही खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, पर माँ जाएगी अभी गौशाले में। तो क्या कहते हैं आज दिन भर भी बारिश बताई है गूगल ने। जैसे कि कल रात बताया था कि गूगल ने कि रात भर बारिश होगी, तो रात भर बारिश हुई। पर आज दिन भर भी बता रहा है गूगल कि दिन भर भी बारिश हो सकती है। तो क्या कहते हैं देखते हैं फिर होती है नहीं होती है। हमारे ईद छानने का प्रोग्राम रुक जाएगा नहीं तो देखते हैं, मतलब अगर नहीं होगी बारिश तो फिर हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं तो बाहर से अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर ना बारिश शुरू हो गई है। और क्या कहते हैं आग जला ली है चूल्हे में अच्छे से और आटा भी गूंथ लिया है। तो आटे की रोटी बनाती हूँ फटाफट से। और सब्जी का कुछ पता ही नहीं है क्योंकि सारी सब्जी तो खेत में रह गई है। तो अब क्या बनाए पता नहीं, भगवान जाने। और माँ को मैंने छाता पकड़ा के भेज दिया है गौशाले में, क्योंकि गौशाले में भी जाना ज़रूरी है क्योंकि वो भी वहाँ गोबर में सोए होंगे और गाय का दूध भी निकालना है। तो उनको घास देगी, मम्मी भी घर आ जाएगी दूध निकालने के बाद। तो मैं करती हूँ अब रोटी बनाने की तैयारी, और उसके बाद सब्जी का क्या होगा पता नहीं। और क्या कहते हैं सबके सब भाई बाबा तो सो ही रखे हैं अभी बिस्तर के अंदर, क्या करना है उठ के भी। और हमने सोचा अगर मतलब बारिश नहीं होगी तो हम और ईद सारे आज, पर कहाँ बारिश बंद ही नहीं हो रही। और सही कहा था गूगल ने, जैसे कल रात हुआ आज बता रखा है दिन भर, तो क्या पता दिन भर भी हो आज। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, भूख तो लगी रही है ना, भले कुछ करो ना करो। तो दोस्तों माँ भी आ गई है गौशाले से और मैंने भी नाश्ता बना के कर दिया है तैयार। और नाश्ते में ना क्या कहते हैं माँ लोगों के लिए तो रात की सब्जी बची है और मैंने अपने के लिए बनाई है मैगी। तो मतलब लोग बोलते हैं कि मैगी के साथ कैसे खा लेते हैं रोटी, तो हम पहाड़ी है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो करते हैं नाश्ता। और एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितनी बारिश हो रही है और कैसा कैसा हो रहा है। ये देखो ऐसी हो रही है, थोड़ी थोड़ी ना हल्का बूंदाबांदी हो ही रही है। कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, पर वो देखो नीचे से कोहरा कैसे आ रहा है पहाड़ों की तरफ से, और ऐसे हल्की हल्की हो रही है बूंदाबांदी बस ऐसे। तो दोस्तों नाश्ता भी कर लिया है बढ़िया तरीके से। और नाश्ता करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो देखा ना धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, आसमान भी साफ़ हो रहा है। पर माँ कह रही है वो ना हिमाचल का पता नहीं क्या, मतलब कि बर्फ़ पड़ने की वो कर रहा है, मतलब बर्फ़ पड़ने के लिए होता है ऐसा कि कभी धूप कभी बादल कभी मतलब बारिश, ऐसे धूप मतलब बर्फ़ पड़ने के लिए। तो क्या पता बर्फ़ पड़े। और अभी तो ना ठंड नहीं लग रही है इतनी, पर शायद जब बर्फ़ पड़ती है कहीं तो ठंडी हवाएं चलती है ना, जब जाकर ज़्यादा ठंड होती है। पर अभी तो ना नहीं हो रही है ठंड। और क्या कहते हैं थोड़ी थोड़ी ना धूप भी आ रही है, ये देखो हल्की हल्की। तो क्या कहते हैं फिर देखते हैं क्या होता है आज काम। तो बर्तन भी मैंने धो लिए हैं और मम्मी और काम कर रही है। अभी छाछ भी छुलाना है हमें, तो छाछ भी छुला लेते हैं जब तक घर में है। और फिर इधर उधर ना गाय के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है चरने के लिए, क्योंकि गाय ना अंदर बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ निकालेगी, हमें बाहर निकालो, कब मतलब बाहर निकालोगे। तो चलो देखते हैं, बारिश मतलब नहीं पड़ेगी अभी कुछ देर में, तो गाय को भी छोड़ देंगे खेतों की तरफ। और फिर टेंशन रहती है कि उन्होंने घर में जल्दी आ जाना है क्योंकि बारिश पड़ जाती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ से हल्की हल्की धूप आ रही है, पर अभी ना बारिश आने के आसार नहीं हो रखे हैं। अभी तो बंदी है बारिश। तो हमने गाय के लिए पीना बाहर ही चढ़ा दिया है, क्योंकि ना अंदर बहुत चीज़ें रखी हैं, मतलब दूध चढ़ाया है चूल्हे में और पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि ना अभी छाछ भी छुलाना है। तो माँ ने भी छाछ रख लिया होगा, तो मैं पहले छाछ छुला लेती हूँ। ये देखो
इसमें थी दही तो इसमें रख दिया है। तो इसको पर्रिया कहते हैं, पर्रिया। और ये रहा वो यंत्र जिससे छाछ छुलाते हैं, इसे रॉड कहते हैं, रॉड। तो इसको इसी से छुलाएंगे अभी, धागे से बांध के ना, माँ से बांधेगी। तो चलो लग जाते हैं अपने काम पे। तो अभी भी आ रही थी धूप और अब धूप भी चली गई है। ये देखो ऐसे हो रहा है मौसम। तो हमारा पींडा भी उबल गया है, ये देखो। और मैंने पानी चढ़ा दिया नहाने के लिए चूल्हे में, जब तक ना बारिश नहीं होती तो सही है बाहर। और छाछ भी हमने चला लिया अच्छे से। तो दोस्तों मैं भी नहा धो के बैठी रखी थी और वेट कर रही थी कि अगर धूप आए तो मैं कपड़े धोने का काम स्टार्ट करूं। और क्या कहते हैं, नहाने के बाद मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म दूध। और क्या कहते हैं, फिर थोड़ी बहुत मतलब क्या कहते हैं, वो आए, धूप आए तो मैं कपड़े धोने स्टार्ट करूँ। वैसे तो लग नहीं रहा धूप आए, पर माँ तो चली गई है क्या कहते हैं भीमल लेने के लिए, और भाई चला गया है गाय को खेतों की तरफ छोड़ने के लिए, और पापा चले गए हैं लकड़ी फाड़ने के लिए गौशाले में ही। तो मैं हूँ घर में। अब इतने सारे कपड़े हो रखे हैं तो मेरे लिए तो एक टास्क जैसा हो गया है कि इतने ठंड में कैसे धोऊँ मैं कपड़े। तो माँ ने गर्म पानी चला रखा है चूल्हे में ना, गर्म पानी हो रहा है, तो फिर गर्म पानी से धोऊंगी मैं हाथ, मतलब हाथ ही धोऊंगी, कपड़े तो कहाँ से धो पाऊंगी। तो फटाफट से दूध पी के और फिर मैं लग जाती हूँ क्या कहते हैं कपड़े धोने पे। और दूध पीने के बाद माँ ने बोला अपने सिर पे ना ये परंदा बांध लेना, क्योंकि तेरी ना तबीयत खराब हो जाएगी नहीं तो ठंड में। तो मैंने बोला हाँ माँ मैं बांध दूंगी। और यहाँ चौकीदारी भी करनी है घर की। कालू भी ऊपर ही ठंड में सो रखा है आराम से। अब क्या कर सकते हैं हम, गाय की हो रखी है सबसे ज़्यादा दिक्कत। वो कह रहे हैं हमें खोल क्यों नहीं रहे हो आप, मतलब बांध रखा है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसे तैसे करके मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। वैसे तो मतलब अभी तक धूप नहीं आई है, हम जिस धूप का वेट कर रहे थे, और ऐसे हो गया है ना कपड़े धो के। वैसे तो ठंड नहीं लग रही थी, पर अब कपड़े धो के ना ठंड लग गई मुझे। और अभी भी ना कोहरा लग गया है चारों तरफ, और क्या कहते हैं आसमान भी फिर से बादलों से, काले बादलों से ढक गया है। तो यही डर है कि मतलब बीच बीच में ना बूंदाबांदी हो ही रही है। तो अभी लग रहा है कि मतलब और बारिश आएगी अभी, क्योंकि आसमान ना साफ़ हो ही नहीं रहा है। और वैसे भी आज दिन भर बारिश बता ही रखा है गूगल में, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। मतलब कम कम हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है फिर बंद हो जा रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे आगे, और आपको भी दिखाते हैं। तो अब खाना बनाने की भी तैयारी हो गई है, और मैंने क्या कहते हैं चावल तो चढ़ा लिए हैं गैस में। तो अब है दाल बनाने की बारी कि दाल क्या बनेगा आज खाने में। तो मैंने माँ को फ़ोन किया, तो माँ तो अभी गौशाले में है। तो माँ ने बोला आज बनेगी कड़ी, क्योंकि हमने सुबह छाछ छुलाया है और आज मतलब छाछ भी है, पर मौसम ना ठंडा हो रखा है इसलिए मैं छाछ नहीं पी रही हूँ। और मैंने नहा भी रखा है ना, तो माँ ने मना किया है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी इसलिए मत पीना। और कड़ी बन रही है, माँ कह रही है बनेगी कड़ी। तो कड़ी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने के लिए बना रही हूँ प्याज के पत्तों की सब्जी। और उसमें थोड़े मतलब थोड़े नहीं, एक आलू ही कूट के रखूँगी, मेरे लिए तो हो ही जाएगा। तो मेरे को और माँ को ना कड़ी पसंद है नहीं, पर पापा को और भैया को बहुत पसंद है। तो क्या करें, बनाना पड़ेगा ही। और जिस दिन कड़ी बनती है ना उस दिन मैं खाना सही से नहीं खा पाती, तो ये भी गलती है। तो खाना तो पूरा ही खाना है, तो मैं अपने के लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो चलो फटाफट से लग जाती हूँ खाना बनाने पर, और फिर मिलती हूँ आपको कुछ देर में। तो खाना मेरा उबल रहा है, ये देखो मैंने आलू और प्याज के पत्तों की सब्जी बनाई है, और मम्मी जी बना रही है गोर में लो खकारी। ये देखो यहाँ बन रही है कड़ी चूल्हे में। तो बढ़िया तरीके से दिन का खाना भी खा लिया है हम सब ने, और कालू को भी दे दिया है। और कालू कह रहा है मेरे को कब खोलोगे तुम, तो कालू तो यहाँ पे बना हुआ है। और मौसम का बस वही हाल है, देखो पूरा ना आसमान काला पड़ा हुआ है। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि आसमान कब हो ठीक। और मैं यहाँ से देख रही हूँ अपने गाय को, क्योंकि गाय को भी ठंड लगी होगी बाहर। तो भी ना अब गौशाले की तरफ को आ गए हैं, तो हम भी कुछ देर में चलते हैं गौशाले की तरफ, और उनके लिए आग जलाते हैं कि उनको भी ठंडा ना लगे। तो दोस्तों मौसम आपने देख ही लिया होगा कितना ख़राब हो रखा है, और अपना 3 ही बज रहे हैं, और मैं इतनी जल्दी अपना गौशाले में जा रही हूँ कि हमारे सारे गाय आ गए हैं। तो उनको सबको अंदर बांध देते हैं, क्योंकि बाहर भी तो ठंडी लगेगी। और फटाफट से आग जलाते हैं और उनको भी गर्म करते हैं। तो चलो चलते हैं गौशाले की तरफ। अरे दोस्तों थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ने लग गई, देखो बूंदाबांदी, और मेरे सारे गाय बाहर हैं। तो इनको फटाफट से ना अंदर बंद करती हूँ। हाँ मिट्ठू तो अंदर ही बंद है, पहले बैलों को खोलती हूँ। इन लोगों को माने यहाँ बंद करा था, देखते हैं क्या कर रहे हैं। दोनों के दोनों भीमल खा रहे हैं आराम से।
तो गौशाले में सारे गाय तो मैंने बंद कर दिए हैं अंदर। अरे देखो मेरे चीना भी आ गए हैं और मेरे चीने लोगों की पहली पहली बारिश है ये। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है बाहर, ये देखो। तो चीना लोगों की ये पहली पहली बारिश है ना, दोनों की दोनों का। तो दोस्तों बारिश इतनी तेज हो गई है कि छाता लेके अब घूमना ही पड़ रहा है। मैं अपनी बकरियों को लेने आई थी यहाँ नीचे गौशाले के थोड़े से नीचे, तो मेरी बकरियाँ भी चढ़ के आ गई है। चढ़ना तो क्या ही था, उन्होंने बस ऐसे घूम घाम के आ गई है। तो चलो आने का उनको भी आके और फिर बांध ही देते हैं अंदर, जब सबको बांध दिया चलो सबको। तो ये देखो दोस्तों आसमान कैसा हो गया, पूरा साफ होने वाला है धीरे धीरे करके। उस साइड तो ना पूरा साफ हो गया है, बस इस साइड रह गया है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, ये देखो। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए जब तक बारिश बंद हुई नया काम निकाल लिया है बल ना। ये गोबर फेंक रहे हैं बल। कहाँ फेंकना है वो मेरी भारेगी अथे हम दी। अच्छा तो ये यहाँ से उठा के इस टब में भर के यहाँ पे फेंकना है मेरे को। पर इससे इतनी बदबू आ रही है ना भीगने के बाद, बहुत ज़्यादा आ रही है। सूखा सूखा रहता ना तो सही रहता, पर चलो आसमान काफ़ी साफ़ हो गया है पहले से, तो बहुत है इतना पानी अब। बाय बाय। तो गोबर फेंकने के बाद अब मेरी मम्मी ने बताओ क्या करा, दूध निकाल लिया गाय का और घास दे रही है अब गायों को। तो मैं और मेरी मम्मी निकलते हैं घर की तरफ। और क्या कहते हैं, जब बारिश का मौसम होता है ना तो फिर रात ना जल्दी से नहीं होती, जबकि अब 6 बज गए हैं क्या कहते हैं शाम के, और 6 बजे ना रात हो जाती थी कल को। पर जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन पता नहीं क्यों लेट से रात होती है। भले हम कितनी देर में भी जाए, जब भी लगता है कि क्या कहते हैं अभी तक रात नहीं हुई है, टाइम अभी कम है, पर टाइम ज़्यादा हो गया, 6 बज गए। तो मैं और मम्मी निकलते हैं घर की तरफ। तो घर पहुंचते ही ये देखो हो रहा है हमारे लिए पानी गर्म, हाथ मुंह धोने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज क्या कहते हैं बन रही है कंडाली की सब्जी, और हमारा कालू बहुत भूख रहा है, पता नहीं कौन आ गया। तो गर्म पानी में इसे रखेंगे, माँ ने गर्म पानी चढ़ा दिया है और इसको ना ऐसे रख देंगे। ये देखो ऊपर से साफ नहीं आ रहा ना अंदर क्योंकि रात हो गई है। ये देखो पूरी कंडाली को ना ऐसे माँ ना उबालती जाएगी। आ जाएगा इसमें ये सारा मामा है। ये तो कढ़ाई छोटी पड़ गया ऐसा लग रहा है। तो इसके बना रहे हैं भुज्जी। तो इसकी एक और रेसिपी बनती है, वो कभी और बना के दिखाएंगे आपको, पर आज ये भुज्जी बना के दिखाते हैं कंडाली की। ये देखो इसकी बन रही है हरी सब्जी, और साथ में ना थोड़ा पालक भी रख रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा पतला पतला और इसके साथ ना मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा दुरदरा सा होता है ना, तो इसीलिए। ये देखो तो इसको छौंकने के लिए मम्मी कर रही है लहसुन छिलने की तैयारी। तो अभी तो ना ये उबल ही रहा है, तो इसको उबलने में ना अभी टाइम लगेगा। और उसके बाद ये पालक रखेंगे, पालक क्योंकि ना जल्दी से उबल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा, तो इसको अभी टाइम है उबलने में। तो दोस्तों हमारी कंडाली की भुज्जी जो है ना, बिच्छू घास वाली भुज्जी, वो भी बनके तैयार हो गई है। तो मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत लोगों को ना पसंद नहीं होती है आजकल के बच्चों को, पर मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कहती हूँ हाँ बनाओ बनाओ करके, तो बहुत अच्छी बन गई है। तो आपको भी दिखाते हैं। ये देखो हमारी भुज्जी बन गई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बनी है। मतलब कुछ लोग तो पीसते हैं ना, पर ये बहुत अच्छे से गल गई थी तो इसको पीसने की जरूरत नहीं है। और पालक डाल के देखो और भी ना स्मूथ स्मूथ हो गया है। ये देखो बहुत पतला पतला सा लग रहा है। वाह वाह वाह। तो दोस्तों कंडाली की जो भुज्जी है वो भी बनके हो गई है तैयार, और बस अब रह गया है रोटी बनाना। तो मम्मी रोटी बनाएंगे और फिर कुछ देर में पहले पापा को देंगे और फिर हम सब के सब बैठ के खाना खाएंगे। तो भुज्जी तो बन गई है, बस रोटी बनने का वेट करते हैं। तो जब तक रोटी बनती है तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो एडिट। तो दोस्तों इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट भी जरूर कर दो। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। तो मैंने ऐसा नहीं बोला था, मतलब कंडाली की भुज्जी बनी है, हमारी भुज्जी नहीं। तो दोस्तों हमारी जो हमने अच्छी सी रेसिपी बनाई है, रेसिपी जी हाँ। इसकी हरकत देखो लट्टे की, दे दे अरे दे हाथ में, हाथ दे, हाथ में दे, थैंक यू। फिर दे वो वाला दे, वो वाला दे, वो वाला दे, वो वाला दे। अरे मैं लाटू दे लाटू।